हेलो ब्राइट माइंड्स, इट्स हिमांशी एंड आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू डू बेटर रिवीजन। एक अच्छा रिवीजन कैसे करें। बिकॉज अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया है और हमारा रिवीजन अच्छा नहीं हो पा रहा है तो फिर हम अच्छे से स्कोर भी नहीं कर पाते हैं एंड हमें वो चीज़ याद भी नहीं रह पाती। तो हमें बेटर रिवीजन करने के लिए फर्स्टली वी शुड रिवाइज नोट्स एवरी वीक। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अ प्रॉपर टाइम टेबल इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर अ स्टूडेंट। बिकॉज अगर आप रिवीजन सब कुछ पढ़ लिया है एंड रिवीजन कर रहे हैं सो सब कुछ हो जाता है। सो रिवाइज योर नोट्स एवरी वीक। हर वीक हमें एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जिसमें हम अपने नोट्स को रिवाइज करें। हर एक सब्जेक्ट के नोट्स को हर वीक हम रिवाइज करें। देन सेकेंडली रिवाइज फॉर्मूला शीट। एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो डैट हाउ टू मेक फॉर्मूला शीट। तो हमें फॉर्मूला शीट वहाँ से मतलब फॉर्मूला शीट कैसे बनानी है एंड उसको बनाने के बाद हमें उसे हर वीक या फिर हर दिन हमें उसे रिवाइज करना है। बिकॉज जब हम फॉर्मूला शीट को रिवाइज करेंगे सो ऑटोमेटिकली हमें फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे। देन थर्डली मेक शॉर्ट नोट्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं फॉर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज अगर टाइम मैनेज रहेगा तभी हम अच्छे से अपने हर एक सब्जेक्ट को टाइम दे पाएंगे। एंड शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। शॉर्ट नोट्स हमें पूरा एक चैप्टर है, जैसे कि क्लास 10th साइंस का चैप्टर, बायो का चैप्टर नंबर 1 है लाइफ प्रोसेसेस। डैट वाज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, लेकिन उस चैप्टर को हमें शॉर्ट नोट्स के थ्रू मतलब हम उसे इतनी जल्दी रिवाइज कर लेंगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू कि वो इतना बड़ा चैप्टर भी हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अब शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे होते हैं। फर्स्टली आपको अपने चैप्टर पे जाना होता है एंड चैप्टर पे जाने, जैसे कि ये रहा चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड इट वाज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। तो अब इस चैप्टर को हमें शॉर्ट नोट्स में कैसे लिखें। फर्स्टली हमें हर वीक इस चैप्टर को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना है। एंड यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर 10 पेजेस में कंप्लीट हो रहा है। तो इस चैप्टर को जब हम 4-5 बार अच्छे से पढ़ लेंगे, बिकॉज इन क्लास 10th स्टार्टिंग आपके पास इतना टाइम होता है कि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद हम हर एक चीज़ को एक फ्लो में, एक फ्लो चार्ट के थ्रू याद करेंगे। ठीक है, जैसे कि आई हैव मेड सम शॉर्ट नोट्स इन माई क्लास 10th फॉर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। एंड उस टाइम मैनेजमेंट में मैंने लाइफ प्रोसेसेस के शॉर्ट नोट्स बनाए एंड इन शॉर्ट नोट्स में 2 पेजेस के अंदर हमारा पूरा चैप्टर, 1 पेज के अंदर ही बल्कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 4-5 दिन लगातार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा और जब मुझे अच्छे से आ गया देन आई मेक शॉर्ट नोट्स। यानी कि मैंने एक चैप्टर को 1 पेज में ही कंप्लीट कर दिया, हर एक चीज़ इंक्लूड कर ली एक ही पेज में। इस चैप्टर की हर एक चीज़ को मैंने, एक तो आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी इसमें आपको थोड़ी स्लो रखनी है, मतलब स्लो मीन्स आपको थोड़ी छोटी हैंडराइटिंग रखनी है ताकि आप उसमें थोड़ा अच्छे से लिख पाएँ। एंड उसी के हेल्प से हम अपनी हर एक चीज़ को लिख सकते हैं। पूरे 1 पेज के अंदर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके थ्रू हमें बार बार एक बड़ी कॉपी लेके बार बार पेज पलटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे कि अभी हम यहाँ पे ये वाला पेज पढ़ लेंगे, फिर ये एंड इसमें हमें हर चीज़ को ऊपर से नीचे तक पढ़ना है। तो इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग। तो हम अपने टाइम को सेव करने के लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए हैं बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस के शॉर्ट नोट्स। इन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और टाइम भी सेव हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स हमें बनाने होते हैं। पहले हमें क्या करना होता है, पूरे चैप्टर को पढ़ना होता है अच्छे से थ्रू एनसीईआरटी एंड जो हमने टीचर ने पढ़ाया वो पढ़ के हमें नोट्स बनाने हैं। एंड उसको 4-5 बार रिवाइज करने के बाद हम बनाएंगे शॉर्ट नोट्स। एंड शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसको एक पेज पे लिख दो एंड फिर चेक करो कि कुछ रह तो नहीं गया। एंड जो कुछ रह जाता है उसको फिर हम नोट डाउन कर लेते हैं। एंड 1 पेज के अंदर ही हमें सब कुछ लिखना होता है। ये नहीं देखना होता कि हैंड राइटिंग सुंदर आ रही है नहीं आ रही, नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। बिकॉज इट्स योर नोट्स और आप ही को एग्जाम देना है, किसी और को एग्जाम नहीं देना। तो अपनी शॉर्ट नोट्स आपको ऐसे बनाने होते हैं, जैसे कि मैंने 1 पेज के अंदर ही पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर एक शॉर्ट नोट की हेल्प से लिख लिया एंड इसकी हेल्प से मेरा टाइम भी सेव हो गया। सो मेक श्योर टू मेक शॉर्ट नोट्स। देन डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिकॉज अगर आपने रिविजन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया एंड यू आर नॉट डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो फिर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिकॉज एग्जाम आपने रिवीजन कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट यू डोंट नो विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आपको उस चीज़ को समझने के लिए यू शुड डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिकॉज जब आप PYQs करते हैं तो हर साल क्वेश्चन PYQs से रिपीट होते हैं या फिर उसके बेसिस पे रिपीट होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं। एंड इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। कॉन्सेप्ट कहाँ से स्ट्रॉन्ग होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। एंड फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस यू कैन आप ओसवाल की बुक ले सकते हैं, ओसवाल इज़ वेरी गुड। बट जो मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, सो माय पर्सनल एक्सपीरियंस
with Educart CBSE क्लास 10 साइंस वन शॉट बुक। ये CBSE क्लास 10 साइंस की वन शॉट बुक है, एडुकार्ट की है। एंड ये जो बुक है, दिस इज़ सुपर कूल एंड सुपर नाइस बुक, एंड दिस बुक इज रिटन बाय प्रशांत किराट, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि हम सभी के प्रशांत भैया, जिनसे वेरी वेल नोन टीचर, उनकी बुक है ये। एंड इस बुक में हर चीज़ एकदम कॉन्सेप्ट वाइज हर चीज़ एकदम क्लियर है, एंड बहुत ही अच्छे टीचर हमारे साथ हैं इसमें। दिस इज़ द इंडेक्स, ये इस बुक का इंडेक्स है। एंड इसमें आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आपको अलग से बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर द शॉर्ट नोट्स ऑफ दिस बुक। इस बुक के शॉर्ट नोट है, एक ही पेज में पूरा चैप्टर कवर है। तो इस बुक के ये शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब इस बुक में आपको शॉर्ट नोट्स भी गिवन होंगे, तो यू कैन रिवाइज एंड डू क्वेश्चंस इफेक्टिवली। तो ये जो बुक है, इसमें आपके क्वेश्चंस भी हैं। देखिए, जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल रही है, यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन होते हैं, दीक्षिता क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसमें। एंड टाइम लिमिट स्कैन के 26 क्वेश्चन है, तो 120 मिनट में आपको करना है। टाइम लिमिट के साथ है, आपका QR कोड भी स्कैन आपके QR कोड को स्कैन करके वन शॉट लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। एंड वर्कशीट के अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट भी दिया है, और किस लेवल के क्वेश्चन उस वर्कशीट में ये भी दिया है। सो इट इज़ केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। एंड देन आपको फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के फिर 26 क्वेश्चंस के बाद आपको यहाँ पे PYQs मिलेंगे 33 क्वेश्चन, तो आपको 140 मिनट्स में करने हैं। ये पूरे PYQs आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड मैं अगर बताऊँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो इस बुक से ही क्वेश्चन आए थे मेरे एग्जाम में। एंड आई एम 2025-26 बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। एंड आई हैव जस्ट कंप्लीट माई बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम 7 मार्च। तो वहाँ पे there are 39 questions in the science board examination and all the questions comes from this book। मतलब मैं कहती हूँ कि इसी के कॉन्सेप्ट से, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो बुक से, मतलब इन्हीं बेसिस पे, इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस जब मैंने इतनी करी, मतलब यही बुक मैंने कंप्लीट करी थी, मैं और किसी बुक पे नहीं गई थी, मैंने बस एक ही बुक करी। एंड इसी के कॉन्सेप्ट पे, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आए। एंड एज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ऑल्सो अभय बैच, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, PYQs दिए हैं हमें इस बुक में। एंड देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हैं, 21 क्वेश्चंस इन 110, यानी कि 10 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। 21 क्वेश्चंस हैं। एंड देन एक आपको फिर यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दिए होते हैं, यानी कि अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए, यू कैन मैच योर सॉल्यूशंस विद दिस सॉल्यूशन शीट, यानी कि आप इससे अपनी सॉल्यूशंस को मैच भी कर सकते हैं ईजीली। तो ये हमें बहुत ही अच्छी बुक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी इट्स योर चॉइस, यू कैन परचेज एनी बुक। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें आपको एक पार्ट और दिया होता है विच इज़ पुश योर सेल्फ, यानी कि वर्कशीट 4 आपको दी होती है। 12 क्वेश्चन 50 मिनट्स के होते हैं। एंड इस पुश योर सेल्फ में कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, सो डैट यू कैन चेक योर एबिलिटी, यानी कि आप अपने मार्क्स देख सकें कि आप कैसा कर रहे हैं इस चैप्टर में। आपने PYQs कर लिया, आपने कॉम्पिटेंसी बेस कर ली, आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ली। देन पुश योर सेल्फ में कुछ हाई डिफिकल्टी क्वेश्चन होते हैं फॉर सेल्फ असेसमेंट के कुछ क्वेश्चन होते हैं, ताकि आप देख सकें कि आपने कितना अभी इस चैप्टर में आप और कितना कर सकते हैं। किसी लेवल का भी क्वेश्चन आ जाए, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एंड पुश योर सेल्फ के आपको आंसर नहीं दिए होते हैं, उसमें आपको QR कोड दिया होता है जो आपको स्कैन करना होता है फॉर दी सॉल्यूशंस। QR कोड दिया है एंड यू कैन स्कैन फॉर द सॉल्यूशन। मैं तो स्कैन नहीं कर पाती थी बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं स्कैन करूँ। सो माई एंड बायो में भी आपको सेम, आपको बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तीनों के आपको इसी में नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स एंड क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद द सॉल्यूशंस। तो मैंने तो ये बुक यूज़ की थी। एंड देन डू रिकॉल रिवीजन। अब रिकॉल रिवीजन क्या होता है? इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिवीजन, बिकॉज रिकॉल रिवीजन मीन्स होता है आपने पूरे साल जो पढ़ा है, या आपको लास्ट मंथ में करना होता है, लास्ट टाइम पे करना होता है। लाइक आप पूरे साल जो पढ़े हो दिसंबर तक, एंड देन जनवरी आई, एंड उसमें यू हैव टू डू रिकॉल रिवीजन। आपने पूरे साल जो रिवीजन किया, हर वीक आपने नोट्स को रिवाइज किया, फॉर्मूला शीट को रिवाइज किया, शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। एंड देन लास्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इन द लास्ट मंथ, सो यू हैव टू डू रिकॉल रिवीजन। रिकॉल रिवीजन कैसे करना होता है? रिकॉल रिवीजन मीन्स होता है आपने जो पूरे साल पढ़ा है उसको वो आपके दिमाग में अभी है या नहीं है, यानी कि आपको एक सिंपल कॉपी लेनी है एंड उस कॉपी में आपको क्या करना है, बस लिखना शुरू कर देना। यानी कि कॉपी खोली एंड पेजेस है, कॉपी पे ऑब्वियसली पेजेस होती हैं, एंड उसमें यू हैव टू
राइट इट डाउन व्हाट यू हैव लर्न इन दैट स्पेसिफिक चैप्टर। आपने उस स्पेसिफिक चैप्टर में क्या अभी तक सीखा है, क्या आपको याद है, वो सब आपको उस नोटबुक में लिखना होता है, फिर उस पेज पे लिखना होता है। एंड मैंने अपने शॉर्ट नोट्स रिकॉल रिवीजन की हेल्प से ही बनाए थे। मैंने द मंथ ऑफ जनवरी मैंने रिकॉल रिवीजन किया एंड उसी की हेल्प से मेरे शॉर्ट नोट्स भी बन गए थे। सो जैसे कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो मैंने पूरे साल ये चैप्टर हर वीक रिवाइज भी किया, नोट्स के थ्रू सब कुछ किया। एंड देन एट द एंड मैंने सोचा कि मैं रिकॉल रिवीजन करती हूँ, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन, कि हमें आता सब कुछ है लेकिन हमें याद है या नहीं है, और हम उसको कैसे लिख पाएंगे एग्जाम में, ये भी याद होना चाहिए। तो ये हमें रिकॉल रिवीजन देता है कि हम इसको एग्जाम में कैसे लिख पाएंगे और हमें क्या किस फॉर्म में हमें याद है। तो वो हम रिकॉल रिवीजन पे करते हैं। हमें कुछ भी नहीं देखना होता, जो हमने उस चैप्टर में जो हमें आता है बस हमें लिखना होता है। कहीं से चीटिंग नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज इफ़ यू चीट योर सेल्फ देन यू विल चीट योर फ्यूचर। सो दिस इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर है। मैंने सिंपल एक कॉपी खोली एंड उसमें पेन लिया एंड जो भी मुझे उस चैप्टर के बारे में आता है वो सब लिखना शुरू किया। जो भी मेरे दिमाग में उस चैप्टर के बारे में आता गया मैंने लिखना शुरू किया। डोंट टेक अबाउट योर कि आपकी राइटिंग कैसी आ रही है, या फिर अरे आप तो यहाँ से भूल गए, नहीं, जहाँ तक जो याद आ रहा है वो सब पेज पे लिख डालो एंड देन क्रॉस चेक इट। आप उसको चेक करो कि कुछ रह तो नहीं गया। अगर कुछ नहीं रहता है तो वेल एंड गुड, एंड अगर रह जाता है सो राइट इट डाउन दैट पेज, और उस पर लिखने के बाद अगेन दूसरा पेज खोलो, उस पर रिकॉल रिवीजन करो उसको एक बार रिवाइज करने के बाद। तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाए थे, जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पूरे 1.5 पेज पे ये चैप्टर कंप्लीट है, तो मुझे ही पूरा चैप्टर आता था। ठीक है, पूरा चैप्टर मुझे आता, तो मैंने जो चीज़ जैसे डायग्राम्स मुझे लर्न नहीं थे तो मैंने एंड में क्रॉस चेक किया। डायग्राम्स मुझे याद नहीं थे तो मैंने डायग्राम्स ड्रॉ कर लिए, ईजी डायग्राम्स ड्रॉ हो गए एंड इट्स डन। सो हर एक चैप्टर, ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी के भी मैंने एक पेज पे नोट्स बना रखे हैं विद डेरिवेशन एंड दिस ह्यूमन आई। मतलब ये रिकॉल रिवीजन के थ्रू मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। पहले मैंने रिकॉल जो मुझे पूरे साल मैंने पढ़ा है वो मैंने पेज लिया एक और उस पर लिखना शुरू कर दिया। कुछ रह गया क्रॉस चेक कर लिया, कुछ नहीं रहा, बहुत अच्छी बात। एंड इसी के हेल्प से मेरे शॉर्ट नोट्स भी बन गए, रिकॉल रिवीजन भी हो गया। एंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सुबह सुबह इसको पढ़ के चले गए एंड इट्स ऑल डन। ठीक है, एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग एन ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना होता है। देन ये फिज़िक्स का चैप्टर हो गया। पूरे साइंस के एनवायरनमेंट, हेरिडिटी, पूरे साइंस के रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड इट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। एंड यहाँ पे हमारा आता है केमिस्ट्री, जिससे हर एक बच्चा थोड़ा फील करता है कि ये टफ चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें भी हम जल्दी एक रिएक्शंस पे एक वीडियो अपलोड करेंगे। एंड देन इट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसी में मेरा रिकॉल रिवीजन स्टार्ट मैंने ऐसे करके लिखा था एंड पूरा रिकॉल रिवीजन भी हो गया एंड शॉर्ट नोट्स भी बन गए। सो आई होप कि आपने अभी तक समझा होगा कि हम एक बेटर रिवीजन कैसे कर सकते हैं। विद दीज 5 स्टेप्स हम एक अच्छा, एक वर्थ इट, एक बहुत ही अच्छा सा रिवीजन कर सकते हैं। और इस रिवीजन की हेल्प से वी कैन स्कोर बेटर इन आर मार्क्स, बेटर नहीं एक्सीलेंट इन आर एग्जामिनेशन, सॉरी, हम अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं विद दीज 5 स्टेप्स। दीज आर द स्टेप्स दैट आई फॉलो पर्सनली, मैंने फॉलो किए हैं। सो आई होप you all like this video. Thank you, bright minds. Thank you for listening me so patiently. Thank you.